अरे बाबू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा रहे हैं। पहले हम पढ़ क्या रहे हैं सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बाबू। इसमें क्या पढ़ा रहा है, आइटम के बारे में बताया बाबू। आइटम के अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे, है ना। तो इसीलिए उसी का नाम क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा है ना। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, और कुछ नहीं है, एल के जी का चीज है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैसे सब सेल में भरेंगे सर, है ना। सब सेल में भरे थे। एसपीडीएफ मेरा क्या है सर, सब सेल। आपको बोले थे बाबू कि एस में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गो। एस में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन 2 गो। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। इतना ही हो सकता। अब इलेक्ट्रॉनिक फिक्स हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले 1s वाला भरेंगे, उसके बाद 2s वाला भरेंगे, फिर 2p वाला, फिर 3s वाला, 3p वाला, 4s वाला। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, है ना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कहना चाह रहे। जैसे स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 21 है। तो आपको 21 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट और ये सेल में डिफरेंट डिफरेंट सेल के सब ऑर्बिट में भरना। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, पहले 1s से करोगे। तो 1s हो गया। एस में कई इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा, 2 गो। तो 1s2 हो गया। 1s2 के बाद कहाँ कहाँ जाएंगे, 2s में जाएंगे। तो 2s हो गया। एस में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 गो हो गया। 21 पहुंचना, आपके पास 21 इलेक्ट्रॉन है। अस्कैंडियम का 21 है, 21 पहुंचना है, ठीक। 2s के बाद कहाँ चलेंगे, 2p में जाएंगे। तो 2p में क्या इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या गो हुआ, गिनते जाना, 10 गो अभी तक हुआ, 10 गो हुआ, ठीक। 2p के बाद भी फिर कहाँ जाएंगे, 3s में जाएंगे। तो 3s, एस में मैक्सिमम क्या गो, 2 गो। क्या इलेक्ट्रॉन हुआ, 12 हुआ। 3s के बाद कहाँ जाएंगे, 3p में जाएंगे। p में मैक्सिमम 6 गो। 3p के बाद कहाँ जाएंगे, 4s में जाएंगे। एस में मैक्सिमम 2 गो, एक्स में मैक्सिमम क्या गो, 2 गो, 2 गो, ठीक। अब गिनो कै गो हुआ टोटल, 2 2 4 2 6 10, और 10 2 12 6 18 2 20 हो गया। बल्ले बल्ले हमरा 21 गो है। 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब 21 गो। तो 4s2 के बाद कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा, 3d में जाएगा। तो डी में क्या इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल काउंट करके 21 आना चाहिए, 21 आ गया ना। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। यार सीता भोली फिर बंद कर ली। ओमवीर कैमरा डाउन करो बाबू। इस शैतान वीडियो इसको तो भर पेट पीटे। ओमवीर, धर्मवीर, शैतान यस ही एकदम से। ऑन करो बाबू, कोई मर्सी नहीं बाबू, आप आधा दिन सो जाते हो। चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ बाबू। शैतान ही सब सूत जाता है। हाँ, यहाँ जो चेहरा नहीं दिखाया था कूटेंगे, कल तो ऐसे भर पेट पीटवे करेंगे बाबू। ठीक सर। जैसे बाबू आपके पास टाइटेनियम है, टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 22 को इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना। तो 3d1 तक आए सर, तो 21 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। बार बार हम लोग कितना करेंगे, यहाँ तक टोटल गिनेंगे सर। 4 4 ये 10 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 3 21 हो गया, 3d10। अब 22 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 22 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, यहाँ तक तो हमको लिखना ही पड़ेगा सर, 3d1 तक लिखना पड़ेगा, है ना बाबू। और 3d1 तक का इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 21 गो हो रहा है। यहाँ तक 21 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। तो यहाँ तक पहले हम लोग लिख लेंगे, है ना। यहाँ तक लिख लेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ तक काउंट करेंगे सर, यहाँ तक काउंट करेंगे तो कई इलेक्ट्रॉन, 20 गो। यहाँ तक काउंट करेंगे तो कई इलेक्ट्रॉन सर, 20 इलेक्ट्रॉन काउंट करो ना। 2 2 4 2 6 10 हो गया, 2 12 2 18 ये है ना, 18 2 20। हमारा पास 22 इलेक्ट्रॉन है। तब 4s2 के बाद यहाँ से 3p आया, 3p के बाद 4s, 4s2 के बाद कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा, 3d में जाएगा। तो डी में मैक्सिमम कई गो रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा पास 10 गो करेंगे तो कई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सर, 32 गो हो जाएगा। हमारा पास 22 गो है, हल्ले। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 गो नहीं भरेंगे। यहाँ तक यहाँ तक कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। यहाँ तक 20 हुआ ना भोला, है ना, 20 हुआ ना। दो। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग 2 भरेंगे, ठीक। हाँ सर, कुछ है नहीं है। नेक्स्ट भोला, नेक्स्ट बोला। फिर बाबू हमको 23 इलेक्ट्रॉन है। तो 23 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तक तो हमको लिखना ही पड़ेगा सर। मैंने हमको 20 तक लिखना पड़ेगा। यहाँ तक हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ तक 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन आता है। सारे को 4s2 तक लिखोगे तो कई इलेक्ट्रॉन जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 4s2 तक तो लिखना ही पड़ेगा सर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 हो गया। यहाँ तक काउंट किया सर, 20 इलेक्ट्रॉन आ गया। हमारा पास 23 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर डी में कै गो जाएगा सर, डी में कै गो जाएगा, डी में सर 3d हो जाएगा। 20 गो है सर, डी में 3 गो रहेगा, है ना। हाँ सर, कुछ है सर, नहीं सर कुछ नहीं। क्रोमियम, यहाँ पे हो गया मामला बाबू गड़बड़।
अब यहाँ पे समझना है, क्रोमियम का समझना जी। ये कहाँ गया शुभ, कहाँ ओमवीर, कहाँ धर्मवीर, कहाँ गए जी? नेटवर्क किसका भाग गया, कब है हर्षिता? हर्षिता नेक्स्ट हो क्रोमियम में समझना भाव। देखो सर यहाँ तक हमको तो आना ही पड़ेगा सर, 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन होबे करता, तो यहाँ तक लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और यहाँ पे रूल के अनुसार क्या कितना होना चाहिए सर? यहाँ तक 20 है सर, यहाँ तक क्या है 20 है, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन है ना। तो रूल आप हमको क्या पढ़ाएं, 20 है सर, अब 3d है और डी में 4 गो भर देते हैं, 24 इलेक्ट्रॉन हो गया क्रोमियम का। लेकिन यहाँ पे जल कल जब आपको बता रहे थे, बोला तब बोले थे बाबू जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है और जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है ना, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक ठीक सर। तो यहाँ पे बाबू थर्ड सेल के बाबू डी सब सेल में बाबू 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या भोला? लिखो सिद्धांत, इसको लिखो, इरेज करेंगे ऊपर तब बताते हैं। ऊपर इरेज करेंगे भोला, जल्दी लिखो जी। इरेज करते तब यहाँ बताते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बताते हैं, जगह हमको चाहिए ना जी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे बाबू। ऐसे तनु कहाँ गया बाबू मेरा? धर्मवीर का नेटवर्क आ गया, लिखो जल्दी से समझाते हैं। यहाँ पे बाबू आपको कल कंसेप्ट बताए थे बोला, क्या बताए थे सर? सर मैग्नीज से तो फिर नॉर्मल चलेगा ना सर, 3d5 हो जाएगा। हाँ बाबू मैग्नीज से नॉर्मल चलेगा, ये क्रोमियम कॉपर में बाबू आपको याद रखना है ना। जल्दी लिखो शिवानी, ये भोली शिवानी, नहीं बोलोगी? यहाँ पे समझना है, जल्दी लिखिए जी। यार से ताउन करो ना जी, काहे इतना भूपा कर रही बाबू? ये सब शैतान पढ़े से ज्यादा बीपी हमको जाने मार देगी सब। मेरे को तो श्रुति का वीडियो आने बाबू, अंधेरा में पढ़ रही है आराम से। जल्दी लिखिए, लिख ली सौम्या? चलो ठीक है। देखो बाबू समझना है अब, कल आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है और जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, ज्यादा स्टेबल होता है रादर देन पार्शियली फील्ड के, है ना, पार्शियल जो फील्ड है ना। अब यहाँ पे समझो, देखो इसका बाबू 24 नंबर में बाबू आपको बोले थे बाबू एसपी है, एसपी है ना बाबू, क्या बाबू एस है और डी है, एस है, एस है और डी है। मतलब क्या सर, 4s मेरा एक सबसेल है सर। तो एस सबसेल में बाबू आप बताए थे बाबू, एस सबसेल का भोला मेरा 4s है बाबू। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे 4 में और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, है ना, स्पिन होके बाबू। फिर 3d है, 3d4 है। तो 3d में कितना सबसेल सर बताया था, नंबर ऑफ बाबू सब ऑर्बिट का बताया था, कितना ऑर्बिटल्स होगा डी में बाबू? 5 ऑर्बिटल्स होगा। एस में मेरा कितना ऑर्बिटल होगा भला? 1 ऑर्बिटल। डी में मेरा कितना ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल बाबू डी में, यही ना 5 ऑर्बिटल होगा जी, है ना, 5 लोग से बनेगा। हाँ सर ठीक। अब डी में बाबू 5 ऑर्बिटल्स हो गया, और एस में कितना है? 1 ऑर्बिटल है। हमको यहाँ पे क्या करा सर, रूल के अनुसार डी में कई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉन फिलअप ऑर्बिटल में कैसे करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4s में कई इलेक्ट्रॉन सर? 2 गो। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरना, ठीक है। एक्चुअली आपको यही रूल होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ समझना है, यहाँ होता क्या चीज बाबू, ये जो भी ऑर्बिटल हो क्या पार्शियली फील्ड है। कल एक कंसेप्ट बताया था आपको, लिखा है एकदम साफ साफ लिखा है ना, कि जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है या हाफ फील्ड होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपेरिजन में, पार्शियली फील्ड के कंपेरिजन में, एकदम साफ साफ लिखा है। ठीक। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल अभी क्या सर, पार्शियली फील्ड है, मैंने पूरा भरा हुआ नहीं है और आधा भरा हुआ नहीं है, 1 2 3 4 है ना, है ठीक।
तो यहाँ पे होता क्या है चीजें बाबू, स्टेबिलिटी गेन करने के पर्पज से बाबू, ये पौधा एगो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला पौधा, ये पौधा वाला रेड कलर वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन एगो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है उछल के यहाँ पे आ जाता है। जैसे उछल के वहां पे चल जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कुछ से नहीं गायब हो जाएगा। अब ये जो ऑर्बिट हो गया ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। अब जो ये ऑर्बिटल्स हो गया क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया। तो पहले बाबू, पहले मेरा भोला इसका अगला अगर कन्फिग्रेशन बनाएंगे भोले मेरे, इसका अगला कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो एरा में 1 इलेक्ट्रॉन भोला मेरा, एरा में 5 गो ऑर्बिटल्स है, सब ऑर्बिटल्स, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है बोला ई उछल के यहाँ चल गया, है ना। तो पहले ही पार्शियली फील्ड था बाबू, अब ये क्या हो गया बोला, हाफ फील्ड हो गया बाबू। हाफ फील्ड हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। तो इसके कंपेरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होता। केमिकल बाबू, केमिस्ट्री में जो स्टेबल है ना, जो बाबू ज्यादा स्टेबल होगा उसका बात ज्यादा माना जाएगा, है ना। वो केमिकल रिएक्शन में भाग बहुत कम लेगा, है ना, ठीक बोला। तो इसी कारण से बाबू 4s में कई इलेक्ट्रॉन बचता है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है 4s में, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है बाबू, 3d वाला में चल जाता है। किस में चल जाता है भोला मेरा, 3d में चल जाता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है, 3d में। तो 3d में का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी में कितना हो जाएगा, 3d कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3d कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। क्योंकि सर पहले 4s2 3d 4 था तो उसकी स्टेबिलिटी कम था। क्यों कम था भोला मेरा, क्योंकि ऑर्बिटल्स मेरा क्या था बाबू, पार्शियली, ये वाला पार्शियली फील्ड है, ये वाला है ना, ये वाला हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड कैसे सर, अरे 1 इलेक्ट्रॉन सब में भर गया तो हाफ फील्ड हो गया, सब में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सब में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब फुल फील्ड हो जाएगा। तो कल एकदम मोटी अक्षर में लिखाए थे कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है केरा से, पार्शियली फील्ड वाला से। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर में ऐसी खतरनाक कंसेप्ट होगा, क्रोमियम और कॉपर दोनों में यही कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक। उसी प्रकार मैग्नीज में बाबू, अब मैग्नीज में क्या मामला बनेगा सर, मैग्नीज में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, तो मैग्नीज में 3d तो 5 है ये सर। 1 इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ जाएगा, इसमें भर जाएगा 4s2 में। मैग्नीज में बाबू, मैग्नीज में अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, मैग्नीज में अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s2 में पहले भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, और उसके बाद यहाँ 3d 5 में भराएगा, है ना। अरे ऐसे भरेगा ना जी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ऐसे करके, है ना। तो इसी कारण कहाँ के चल गया था अम्बेर, तो मैग्नीज का हमको कैसे लिखेंगे बाबू, अम्बेर यस सर, कहाँ चल गया था बोला, मोबाइल चार्ज लगा रहे थे। ठीक। मैग्नीज में हम लोग कैसे भरेंगे सर, इसी तरह से बाबू, पहले 3p में 6 इलेक्ट्रॉन बाबू, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन सर, और डी में कितना बच गया, डी में बच गया जो 5 इलेक्ट्रॉन, डी में कई को बच गया, वो 5 बच गया, है ना, 5 बच गया। तो ये मैग्नीज का हो गया। और ये क्रोमियम का कॉपर का बाबू ये वाला कंसेप्ट होता है। तो ये वाला है, ये जो ऑर्बिटल्स है बाबू ये क्या है, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स है, लिख लेना इसको। क्रोमियम का बगल में जगह होगा कहीं, ये हो गया पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, माने आंशिक भरा हुआ, पार्शियली फील्ड हो गया, क्या हो गया, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स हो गया, ऑर्बिटल्स हो गया। ये क्या बाबू, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है ना। तो हम लोग जानते हैं बाबू पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है बाबू कम स्टेबल होता है, बी नो डेट बाबू, हम लोग जानते हैं भोला। ये सब कहाँ लिखे सर, ये सब नहीं जाएगा बजा बाबू, आप लोग कुछ स्टूडेंट ही नहीं हो बाबू, कॉपी के इधर राइट साइड में नहीं जगह बच रहा है बाबू, नहीं मेरे तो में लास्ट में लिखो और स्टार देके लिखो, कॉपर पे स्टार दो, एक्सप्लेनेशन करके आगे लिख दो, सिंस बाबू हाफ फील्ड। इसलिए इसके बाद हम लोग नहीं लिखे, कॉपर के बाद यहाँ पे बाबू क्रोमियम है ना, क्रोमियम के बाद जिंक नहीं लिखे, इसमें भी वही बात है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। केमिस्ट्री में एक केमिकल रिएक्शन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, मोर स्टेबल देन
पार्शियल फील्ड ऑर्बिटर। पार्शियली मतलब क्या बाबू, आंशिक। ये सतीश समझ में आता है बाबू? तो ये ध्यान रखना, लिखे भोला बाबू। बहुत ही खत्म होता है जी। जल्दी बाबू। कल आप लोग का क्या विचार है बाबू? कल संडे भोला, क्या विचार है जी? शिवम भोले, शिवम भोला, जल्दी लिखो बाबू। सर शिवम, मैंगनीज के बाद लिखना है ना? मैग्नीज ये है बाबू, मैग्नीज यहाँ पे भोला मेरा। ये भोले शिवम। नेक्स्ट बाबू आयरन। यस। कल छुट्टी था, कल कोचिंग है बाबू शिवम की नहीं है? यस सर। क्या बजे से भोला? सुबह 8 से 8:30 से। 8:30 8:30 से 11 या 12। कल इसको हम केमिस्ट्री हम लोग पढ़ लेंगे, कल केमिस्ट्री है ना बाबू, थोड़ा सा मेरा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा तेजी से। कल भी आप लोग को आना है बाबू। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने आप में स्ट्रक्चर है बाबू, है ना, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट बोल। नेक्स्ट हम लोग कहाँ चलेंगे? कॉपर पे चलेंगे। कल भी हम लोग पढ़ लेंगे बाबू, कोई मर्सी नहीं बाबू, फिर अगला संडे को देखते हैं, टेस्ट उस्ट लेते हैं ना। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बाबू। फिर उधर मेरा अभी ग्रेविटेशन है, इसमें और है एक दो चैप्टर, जल्दी जल्दी खत्म करो बाबू। आप लोग शैतान टाइम पे आए नहीं करते बाबू। पढ़ाने तो उड़िया के तो हम पढ़ा दे सकते, लेकिन बाबू सब पढ़ाने से क्या फायदा? जल्दी लिखो शैतान। आज स्कूल जाओगे सौम्या की नहीं जाओगे बाबू? नो सर अभी नहीं है। ठीक है बाबू, महीना में 3 दिन तो स्कूले जाते हैं, सबसे बढ़िया। ऐसे स्कूल जाने से फायदा होता नहीं बाबू। 1-2 साल में बाबू बच्चे पेरेंट्स सब क्या करेंगे ना, बच्चे को स्कूल भेजना ही बंद कर देंगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है जी। हमारे स्कूल में देखो ना, 2 घंटा पहले ही बैठा के सबसे गप करवाई लेते। हद होता है, ऐसे कौन होता? कहा बुलाए थे 8 बजे बाबू अम्बे? धर्मवीर, क्या 8 बजे किस लिए बुला लिए थे बाबू? एग्जाम 12 बजे से होता। तो पता? खाली टाइम वेस्ट है। 4 घंटा गया कि नहीं से गया, घर पे रहता था कुछ कुछ पढ़ता। चिंता मत करो, कोरोना आने से सिनेमा हॉल उठ गया ना बाबू, कुछ साल के बाद अगर यही रवैया रहा ना स्कूल वाले का, तो स्कूल विलुप्त हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत कमियां है स्कूल में, खाली फीस का लूट है, अब पढ़ाना नहीं है, सिलेबस को 10 साल घिसते रहता है। सब बच्चा सब पेरेंट्स ऑनलाइन क्लास खरीद लेंगे, अपना पढ़ो। फैसिलिटी मिलिए रहा है आपको, टीचर आपके पास जाइए रहा है, रिकॉर्डेड मिलिए रहा है, टेस्ट होइए रहा है, सब चीज होइए रहा है। थोड़ा सा टेस्ट है कि इधर उधर हो जाता, आप लोग दिमाग लगा देते हो टेस्ट में, उसके लिए भी बाबू वीडियो वीडियो कैमरा ये देख रहे हैं ना, वेबकैम वगैरह आपके सर पे ऊपर चिपक जाएगा, तो फिर एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, है ना। जो इधर उधर करते हैं ना टेस्ट में, हमको ऐसा थोड़ी कि पता नहीं है, उठाई लगेगा। नेक्स्ट बाबू आयरन। आयरन तो आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है, कै गो है? 26 गो है ना, 26 गो। आयरन में कितना है? 26 है। आयरन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 26 है। तो 26 भरो। तो कहाँ से शुरू करोगे? 1s2 से s में, फिर बाबू 2s2 में, फिर बाबू यहाँ से 2p6 में, फिर बाबू यहाँ से 3s2 में, फिर बाबू 3p6 में, फिर बाबू 4s2 में, फिर बाबू कहाँ से 3d। अब यहाँ से पहले काउंट रुक लेना, काउंट कर लेना। तो यहाँ तक काउंट करते बोला तो मेरा 20 हुआ था। यहाँ तक काउंट करोगे 6 4 10 और 6 4 10 20 आता। और 26 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d कहाँ जाएगा? 6 में जाएगा। 3d कहाँ जाएगा? 6 में जाएगा। कोबाल्ट का भी बाबू वही हाल होगा बोला, कोबाल्ट का भी बाबू यही हाल है, इसी है ना। हम लोग कहाँ यहाँ तक सर 26 है, 3d 6 तक 26 है, और 27 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3d क्या हो जाएगा? 7 होगा। इससे आसान कोई टॉपिक है जी? 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 सर 3d8। हाँ बोला। 26 नंबर में 4p6 लिखे हैं, 4s2 लिखे ना है। 4p6 कहाँ बोला, 3p6 है बोला। उसके बाद 4s2 4s2, हाँ 3p6 के बाद 4s2 में आया, ओकर बाद ओकर बाद 4s2 4s2 के बाद 3d6 कैसे लिख दिए? 3d6 4s के ओ बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उछल कर, अरे शैतान पढ़ता नहीं है। 4s के बाद कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा ना बोला। हम्म। हाँ आ गया सर, आ गया। इसे हम सीधा समझ रहे थे, उल्टा ना होता है। ये नागिन नागिन वाला डांस काहे करवा ले, सांप वाला का है, इसी के अनुसार हम अपना घरवा से थोड़ी भर रहे हैं, जो पहले से वैज्ञानिक बोल दे उसके अनुसार इसको भरना। लिखो बोला। थोड़ा कोबाल्ट है सही। बाबू, कोबाल्ट में क्या इलेक्ट्रॉन सर, 27 को, तो 26 को 3d6 तक आ गया, एक और कर दो 27 हो गया। निकल में 28 है बाबू, तो 3d क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3d कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा निकल में। 1s2 बाबू, 2s2 बाबू, 2p6 बाबू, 3s2 बाबू, 3p6 बाबू, 4s2 3d8 हो जाएगा। आ गया कॉपर, कॉपर 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 का ऊपर बताते हैं। लिखो भोला। कॉपर आ गया, कॉपर आ गया, कॉपर में भी वही झंझट होगा। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भोला। ए बे भोली शिवानी, शिवानी नहीं है, शिवम बाबू शिवानी नहीं है जी। ऐसो वीडियो ऑन करो बाबू, जल्दी लिखो। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। नेक्स्ट, जागे रहना अम्बित। शुभ कहाँ गया जी, ये श्रुति है तो शुभ कहाँ गया बाबू। हे हर्षिता जागे रहे बाबू, ये शुभ कहाँ गया जी। नेक्स्ट बाबू, कॉपर 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 कॉपर, कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन सर, तो हमको आप कैसे पढ़ाएं, ऐसे पढ़ाएं। इसमें 3d क्या होगा, 9 हो जाएगा, 3d 9 हो जाएगा। लेकिन मामला यहाँ पे फंसेगा, देखो कैसे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर का भोला है ना सर। यहाँ पे रूल के अनुसार कितना होना चाहिए था, 4s2 तक 20 है सर, 3d 9 होना चाहिए, रूल तो यही कहता है सर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 भोला, 3p6 भोला, 4s2 भोला, 3d क्या 9। रूल तो मेरा यही कहता। लेकिन यहाँ भी मामला बाबू स्टक हो गया है ना, यहाँ भी मामला फंस गया। जैसे इसका ऑर्बिटल्स बनाओगे तो एस में कई इलेक्ट्रॉन सर, 2 इलेक्ट्रॉन, डी में कई इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर एक्सप्लेन करोगे भोला कुछ इस तरह से, कैसे भोले मेरे, रूल नियम क्या कहता सर, तो इसीलिए वो कुछ कुछ जगह आपका रूल अप्लीकेबल नहीं होगा, रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे क्या कहना चाह रहे, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फोर्थ में है, एगो फोर्थ सबसेल हो गया, एगो कितना है बाबू, 3d सबसेल है, 3d सबसेल। एस में बाबू कई ऑर्बिटल्स, एगो, डी में कई ऑर्बिटल्स, कल पढ़ाए थे बाबू 5 ऑर्बिटल्स, 4 हो गया, 5 हो गया। इलेक्ट्रॉन भरो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 गो, और डी में 9 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 9 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है, ऑर्बिटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, पहले एगो, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या करें, 9 गो है तो उसके बाद पेयरिंग करो, ये भी 2 गो, ये भी 2 गो, ये भी 2 गो, ये भी 2 गो, टोटल काउंट करो, देखो 9 हो जाएगा। 2 4 6 2 8 1 9 गो हो गया, ठीक। तो अभी ये जो ऑर्बिटल बाबू क्या, हाफ फील्ड, ठीक। अभी जो ये ऑर्बिटल है क्या, हाफ फील्ड। अगर बाबू ये एक इलेक्ट्रॉन बाबू यहाँ से उछल के यहाँ अगर आ जाए, तो ये अभी हाफ फील्ड नहीं है, सॉरी बाबू, ये जो अभी ऑर्बिटल बाबू हाफ फील्ड नहीं है, ना ही फुल फील्ड है। फुल फील्ड का तब होता है जब सारे में क्या होता है, 2 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हाफ फील्ड तब होता है जब सारे में क्या 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ना ही ये अभी हाफ फील्ड है, ना ही फुल फील्ड है, ये क्या पार्शियली फील्ड है, क्या पार्शियली फील्ड है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछल के यहाँ अगर चल जाता बाबू, बताए थे इलेक्ट्रॉन कैसे उछलता है, जो है ना वीडियो दिखाए थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मगर आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं।
हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं भोला मेरा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन एस से उछल के इसमें चलावे, ठीक है ना, तो यहाँ से एगो चल जाएगा, तो इसमें कितना बचेगा, एगो बच जाएगा। तो अब ये ऑर्बिटल क्या हो गया सर, अब ये फुलफिल्ड हो गया। पहले ये क्या था सर, पार्शियली फिल्ड था, ना ही आधा है ना ही पूरा है, तो इसको पार्शियल कहेंगे। ये क्या है, पार्शियली फिल्ड है। क्या है, पार्शियली फिल्ड है ना, पार्शियली फिल्ड है। अब ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया फुलफिल्ड हो गया, पूरा भर गया, फुलफिल्ड हो गया, फुलफिल्ड हो गया, है ना, फुलफिल्ड हो गया। ठीक, तो इससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दैट्स वाई बाबू, दैट्स वाई बाबू, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और डी में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। डी में क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे यही अंतर होता है, डी में क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। क्योंकि बाबू अभी आपको ताजा ताजा पढ़ा है बाबू, फुलफिल ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो वही ना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना चाहेगा वो, जिससे उसका स्टेबिलिटी बढ़े। ये मेरा फुलफिल्ड है, तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है ना। इसी कारण क्रोमियम और कॉपर में बाबू स्टार लगाया जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसका इसी यही होता है, यही होता है। ठीक बाबू, लिखो शैतान। क्योंकि बाबू, सिंस बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखना, उसके नीचे ये एक्सप्लेनेशन कर लें। सिंस बाबू, क्योंकि बाबू फुलफिल ऑर्बिटल, ये निकल उकल वाला जरूरत नहीं है। सिंस फुलफिल ऑर्बिटल बाबू, सिंस फुलफिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, लिखे बोला, देन पार्शियल फील्ड बाबू, फुलफिल ऑर्बिटल बाबू आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड। नेक्स्ट बोला, एगो बच गया कौन, जिंक बच गया, जिंक बच गया। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो जी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, है ना, इसमें हमको बहुत सारे चीज, अभी इसको लिखते क्यों सर, इससे हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन पता चलता है ना। नेक्स्ट बोला जिंक, है ना, बताएंगे वैलेंसी वगैरह हम लोग बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही निकालते हैं ना, वैलेंसी वगैरह सारा बताएंगे, है ना। तो इसको ध्यान रखना, इसको क्या करना, ध्यान रखना। जिंक बोला, ठीक, जिंक का क्या होता है सर, Zn होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 30 होता है। नंबर ऑफ, ए हर्षिता कहानी समझ में आ रहा, बोले हर्षिता, आ रहा है सब कुछ। आ रहा बोले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 30 होता है। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, भरेंगे सर 1s2 से चलेंगे बाबू, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, याद रख लेना, 3p6, 4s2, और 3d क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा, है ना। 3d क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पूरा काउंट करोगे 30 इलेक्ट्रॉन आएगा आपका। नेक्स्ट बाबू, कहाँ गया शुभ जी, इसको कूटेंगे शैतान को। ए शिवानी, जागे हुई हो बाबू, शिवानी, शिवानी बाबू, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। आ गए टॉपिक बाबू।
जल्दी बोला, जल्दी बाबू, टाइम नहीं है बाबू, बहुत चीज अभी पढ़ना है। स्कूल जाना है बाबू श्रुति, क्या छुट्टी है? सर स्कूल जाना है। नेक्स्ट बाबू, अब आगे हम लोग क्या लिखे बाबू, सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन याद रखेंगे, है ना। आयंस क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, मास नंबर क्या होता है, ये सब याद, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, है ना, ये सब का डिफिनीशन आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट बाबू, सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन बाबू। ये शैतान शुभ गया कहाँ जी? SUBH शुभ जूनियर ज्वाइन तो हो रहा है ज्वाइन हो रहा है। यस। चलो ठीक है शैतान। नेक्स्ट बाबू, सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, ये सब डिफिनीशन आपको याद रखना है ना बाबू। आयंस क्या होता है, कटायंस क्या होता है ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, ये सब सारा का सारा आपको याद रखना है ना। आयंस किसको कहते हैं शिवम, बोलो बाबू। शिवम शैतान, आयंस किसे कहते हैं बाबू? शिवम, शैतान है, सुन भी नहीं करता है, सब कुटाई खोजता है। शिवम भोला, शिवम सो गया जी? शिवम भोला, सब इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में वो क्या है, हम लोग आयंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयंस पढ़ेंगे। क्या होता है धर्मवीर, बताओ बाबू, आयंस क्या होता है धर्मवीर? नहीं पढ़े सर। नहीं पढ़े, चलो ठीक है। बताओ सत्यम बाबू, सतीश, आयंस क्या होता है बाबू? चार्ज, किसी भी एटम पे चार्ज को आयन कहते हैं। तो चार्ज आता कैसे है? चार्ज सर ज्योति से चार्ज कैसे आता है? हाँ बाबू बोलो। उसमें उसको हम ऐसे करवाते हैं, कंजर्व करवाते हैं। क्या है गुड़ गुड़ करके? सच इसको अच्छी करवाते हैं तो क्या बोला करे जाता सोम्या, है। बताओ बाबू, शुभ बाबू, आयंस किसे कहते हैं? ये शिवम, ये शैतान सो गया। यस शिवम, सर। आयंस किसे कहते हैं बाबू? सर जो भी एटम में इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन तक के डिफरेंस को चार्ज रहता है उसके डिफरेंस को आयन कहते हैं। अच्छा वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया बाबू, यही पढ़ा शैतान। है सोम्या, क्या गप कर रही हो जी? सोम्या शैतान गप कंजर्व कर। कराकर हम सर जी आयन का फॉर्मेशन करते हैं। देखो बाबू, आपको वीडियो दिखाए थे ना केमिकल बॉन्डिंग वाला, याद है जी कि नहीं याद है? सर याद है। याद है ना? याद है ना शिवम वीडियो बाबू? देखो आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे मेरे पास क्या है बाबू, शांति समझना, सोडियम है सर, है ना सर, क्लोरीन है, यही है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना सर, पढ़ाया था सर, अभी ताजे ताजे पढ़ाया। कितना होता है एटॉमिक नंबर सोडियम का? 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है समझना, 17 होता है ना। ठीक सर। इसका जब बाबू आपको सेल में अरेंज करोगे तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1 होगा। क्लोरीन का अरेंज करो बाबू, ये सब सारा बता दिए, के सेल, एल सेल, एम सेल। किस दिन के लिए बताएं? इसी दिन के लिए बताएं, फ्री में नहीं बताएं, ठीक है ना। इतना जब 4 दिन से थक रहे हैं, के सेल, एल सेल, इसी दिन के लिए बताएंगे, ठीक। ये 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 17 करेंगे तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, दूसरा सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसका बाबू अगर इलेक्ट्रॉनिक का ये बाबू है ना, सेल में अरेंज करोगे तो न्यूक्लियस होगा, पहला सेल होगा, दूसरा सेल होगा, तीसरा सेल होगा, यही होगा ना। क्लोरीन का करोगे भोले मेरे तो न्यूक्लियस होगा, पहला सेल होगा, दूसरा सेल होगा, तीसरा सेल होगा, यही होगा, ठीक सर। पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन सर? 2 इलेक्ट्रॉन सर। ये सोडियम जी है, ये कौन है? सोडियम जी है, सोडियम माता है। ये क्लोरीन माता जी है, ठीक। ये है दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन बाबू, ठीक।
और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, है ना। नेक्स्ट बोला क्लोरीन का बाबू, पहला सेल में इधर से चपटा चपटा हो गया, क्लोरीन का सुंदर सा बना बाबू। हम आपको क्या बता रहे हैं, आयन क्या होता है समझो। ये क्या हो गया बोला, न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ठीक। पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये तो हमको बताइए क्यों सर, अभी यही सब तो चलिए रहा सर, 1 महीना से यही सब तो चला ही रहा है, ठीक बाबू। उसके बाद बाबू आउटर मोस्ट सेल में कई गो, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7, है ना। अब देखो कोई भी बाबू केमिकल रिएक्शन क्यों होता है बाबू, अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है ना, ये इसी के लिए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन होता है। हीलियम नियोन आर्गन बोला, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। तो जैसे हीलियम का 2 है सर, नियोन का 2 8 है सर, तो ये सब के आउटर सेल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंप्लीट होता है, इसीलिए सब केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, इसको इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी सारे एलिमेंट है, सारे के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 8 से कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, है ना, ठीक हो। तो अब ये क्या क्या चाहेगा वो, कोई भी कंपाउंड क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, या तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, नहीं तो क्या ड्यूएट कंप्लीट करना चाहेगा। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम और नियोन, हाइड्रोजन हीलियम के केस में आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्यों सर, क्योंकि हाइड्रोजन का बाबू हाइड्रोजन के पास एक सेल होता है, हीलियम के पास भी एक सेल होता है। हाइड्रोजन के एक सेल 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जिसके पास एक ही सेल है तो उसमें क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। रेस्ट ऑफ एलिमेंट के पास कितना रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में रखना चाहेगा, ठीक। अब यहीं पे फेनोमेनन होता क्या वो, इसका आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो आउटर सेल में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या वो देखो, इसको आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो कैसे करोगे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे से ले लो तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे के इधर कहीं माने किसी को दे दे तो ये वाला ऑर्बिट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही बचेगा। अब इसमें क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, यह कंपाउंड क्या हो गया, अब स्टेबल हो गया, बस उसके बाद दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कोई भी एलिमेंट बाबू केमिकल रिएक्शन इसीलिए करता है बाबू कि वह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है या ड्यूएट कंप्लीट करना चाहता है। ड्यूएट हाइड्रोजन हीलियम के केस में, ड्यूएट ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, ड्यूप्लेट, और रेस्ट ऑफ एलिमेंट के बीच में ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाता है अगर क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन का आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी मेरे पास क्या चाहेगा वो कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना, ठीक है। फिर इसको दुनियादारी से मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है ना, बहुत कम्प्लीट, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी निकलता है, इसको एनर्जी देते हैं। तो होता क्या चीज, वो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देता है, इसको दे देता है, पौधा को दे देता है। कौन पौधा, क्लोरीन पौधा को एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना इसको दे दिया। अब हो गया यहाँ बल्ले बल्ले, दोनों का मौज मस्ती हो गया। इसके जैसे क्लोरीन को दे दिया था इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया था इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों खुश, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों का आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अब हम चलते हैं, है ना, ठीक है ना बाबू, ऐसी होता है। तो जैसे इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यह स्टेबल हो गया, इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यह स्टेबल हो गया, ठीक। अब होता क्या चीज है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो अब ये सोडियम नहीं रहा, अब ये पहले ये सोडियम था भोला मेरा, पहले सोडियम था, है ना। जैसे अभी आप दादी घर रहोगे तो क्या कहलाओगे, पोती और पोता, और नानी घर जाओगे तो नाती और नतनी, यही बनोगे ना। हाँ सर, ठीक है बाबू। तो वही बात होता, पहले सोडियम जी था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये सोडियम आयन बन गया, क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया, है ना, सोडियम आयन बन गया, ठीक। ये बेचारा पहले क्लोरीन जी था, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन गया, क्लोरीन आयन बन गया, क्या बन गया, क्लोरीन आयन बन गया, क्लोरीन आयन बन गया, है ना, ठीक। समान शांति समझना,
तो आयन दो खानदान के पोता, जैसे है ना पोता पोती दो टाइप होता है, एगो पोता एगो पोती, एगो नाता एगो नातनी, है ना, ठीक है। तो आयन दो गो, एक जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे प्लस चार्ज आएगा, ये क्या होगा सोडियम आयन। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा उस पे क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन देगा दो गो प्लस, तीन इलेक्ट्रॉन देगा तीन गो प्लस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लिया, जो इलेक्ट्रॉन लिया उस पे क्या आएगा माइनस चार्ज आएगा, है ना, एगो लिया तो एगो माइनस चार्ज, दो गो लेगा तो दो गो माइनस चार्ज। तो ये जो प्लस माइनस हो रहा है यही मेरा क्या कहलाता, आयंस कहलाता, आयंस कहलाता, है ना। और इसी आयंस के कारण प्लस माइनस चार्ज के कारण Na प्लस और Cl माइनस के कारण तब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कहीं रखा हुआ रहता है तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो इसी से मेरा क्या बनेगा, देश का नमक NaCl बनेगा, NaCl बनेगा, है ना, यही से देश का नमक बनेगा, है ना। सोडियम से निकाल दो, हाइड्रोक्लोरीन से निकाल दो, देश का नमक NaCl बनता है ना। तो यह आयन क्या है सर, है ना बाबू, आयंस मेरा क्या होता है वो, किसी भी बाबू किसी भी आइटम पे बाबू जो चार्ज प्रेजेंट होता है, जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, है ना। तो आयन का वो या तो पॉजिटिव चार्ज रह सकता है चाहे निगेटिव चार्ज रह सकता है। जिसके पास चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको न्यूट्रल कहेंगे, जिसके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, है ना, न्यूट्रल। तो कई गो आयंस, एगो पॉजिटिव हो सकता है एगो निगेटिव हो सकता है ना, दो टाइप्स के आयंस होते हैं ना। तो इसी को डिफाइन करो, है ना, इसी को क्या करो डिफाइन करो आयंस को, है ना, और कुछ नहीं इसमें, है ना। सर हम लोग टाइम क्या लिखेंगे, क्या बोला इसको, ठीक है बाबू। आयन आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम बाबू कैसे लिखेंगे बाबू, आयन आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम, डिफाइन करो भला, आयन आइटम बाबू और ग्रुप ऑफ आइटम, आयन आइटम बाबू और ग्रुप ऑफ आइटम बाबू कौन कौन भागा जी बाबू, भिज कैरिज, कितना बज गया जी, सब भाग गए जी, भिज कैरिज बाबू, अभी तो आज से था, भिज कैरिज बाबू पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, is called ions. लिखे वो एग्जाम्पल बाबू, सोडियम क्लोरीन, यहाँ सोडियम हो गया, सोडियम का कितना होता है सर, 2 8 1 होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर, यहाँ से यहाँ जाएगा, कौन गया जी, सतीश गया। लिखो बाबू, इसमें बाबू हमको अब बेसिक बेसिक डिफिनीशन पढ़ना, वो एटॉमिक नंबर क्या होता है, आयन कैटायन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे, है ना। इसका फेयर बाबू संडे को बाबू तैयार रहिएगा आप लोग, बिहार पार्टी। नेक्स्ट बाबू, चलिए शैतान अगले भी टाइम है बाबू, रहने देते हैं अब आप लोग को। शिवम अंधेरा कैसे जी, ये सब शैतान इतना आलसी कि उठ के लाइट नहीं जलाता। चलो भेजो उसको बाबू, धर्मवीर अम्बीर को भेजो, 2 दिन से मौज खाली कर रहा है सब। यस बहुत मौज मस्ती कर लिया जी। बाय सर। बाय बाय भोला।